हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल विलेज वाला पर। तो फ्रेंड्स, आज के इस इम्पॉर्टेंट वीडियो में हम एल्कोहल की रासायनिक अभिक्रियाएं यानी केमिकल रिएक्शन ऑफ एल्कोहल के बारे में पढ़ेंगे। और हम पिछले वीडियोज़ में एल्कोहल के निर्माण की विधियों के बारे में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं एकदम डिटेल में। अगर आपको वीडियो देखना है तो आप मेरे चैनल की प्ले लिस्ट पर जाइए, वहाँ पर सारे वीडियो अवेलेबल हैं। तो आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों आपको एक बेसिक पॉइंट पता होना चाहिए कि एल्कोहल हमेशा आपको इसी फॉर्म में दिया हुआ मिलेगा। ठीक है, ये कोई हाइड्रोकार्बन की चैन होगी जिसको क्या बोलते हैं, एल्किल बोलते हैं। और इसी एल्किल के साथ OH ग्रुप हमको लगा हुआ मिलेगा, तब इस कंपाउंड को हम बोल देंगे एल्कोहल। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, एल्कोहल के दो बेसिक गुण हैं। यहाँ पे अगर आपको रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में डिटेल में जानना है तो जो मैं स्टेप बता रहा हूँ उसको केयरफुली सुनिए और देखिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जो एल्कोहल होता है वो आपका इलेक्ट्रॉन रागी तथा नाभिक रागी दोनों की तरह वर्क कर सकता है। ये इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट गुण है। ठीक है, पहली बात क्या है कि ये आपका नाभिक रागी की तरह वर्क करेगा। नाभिक रागी का मतलब क्या होता है, Nu-। ठीक है, इसी से ये इसका कह सकते हैं फार्मूला है, इसी से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। किसको, नाभिक रागी को। नाभिक रागी का मतलब क्या होता है कि इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी नहीं होती है, इसके पास बहुत ढेर सारे इलेक्ट्रॉन होते हैं और ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, किसी को दे सकता है, उसको बोलते हैं नाभिक रागी। ठीक है, अभी जब हम इस लेक्चर के डिटेल में जाएंगे तब आपका डाउट क्लियर हो जाएगा कि नाभिक रागी वास्तव में होता क्या है। ठीक है, बेसिकली इसको हम बोल सकते हैं इलेक्ट्रॉन रिच कंपाउंड। क्या बोल सकते हैं, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसी। ठीक है, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसी ये होती है, इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन की कमी नहीं होती है, बहुत ढेर सारे इलेक्ट्रॉन होते हैं और इसी के ऊपर इसीलिए यहाँ पे Nu- लिखा जाता है, इसको बोलते हैं नाभिक रागी। और ये नाभिक रागी की तरह वर्क करेगा कौन, एल्कोहल। ठीक है, एक तो इसका बेसिक गुण ये हो गया और ये दूसरा बेसिक गुण है, ये इलेक्ट्रॉन रागी की तरह भी कार्य करता है। किसकी तरह, इलेक्ट्रॉन रागी। ठीक है, यानी जो एल्कोहल है हमारा वो इलेक्ट्रॉन रागी तथा नाभिक रागी दोनों की तरह वर्क करेगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इसका फीचर है। अब नाभिक और इलेक्ट्रॉन रागी को E+ के रूप में दिखाते हैं। अब देखिए E+ का मतलब क्या हुआ, E का मतलब होता है इलेक्ट्रोफाइल और प्लस का मतलब इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन की कमी है। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन की कमी है तो ये किसी न किसी से इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा, लेगा, और इसको इलेक्ट्रॉन देगा कौन, यही जो Nu- है, न्यूक्लियोफाइल है या नाभिक रागी है, यही इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है किसके ऊपर, E+ के ऊपर। अभी जब हम डिटेल में जाएंगे तो आपका डाउट क्लियर हो जाएगा, तो आप इसके बारे में ज्यादा ना सोचिए। ठीक है, ये तो इलेक्ट्रॉन रिच कंपाउंड हो गया, ये इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट कंपाउंड इसको बोल सकते हैं। ठीक है, इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन की बहुत कमी होती है, एक भिखारी होता है इलेक्ट्रॉन का, इलेक्ट्रॉन मांगता फिरता है। ठीक है, कौन, ये हमारा इलेक्ट्रॉन रागी। तो यहाँ पे एक बेसिक फीचर क्या हो गया कि जो एल्कोहल है हमारा नाभिक रागी तथा इलेक्ट्रॉन रागी दोनों की तरह वर्क करेगा। ठीक है, अब आइए इसके बारे में हम जानते हैं कि नाभिक रागी तथा इलेक्ट्रॉन रागी के रूप में ये वर्क कैसे करता है। तो यहाँ पे देखिए, आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि ये देखिए जो एल्कोहल है, ये हमारा एल्कोहल है, एल्कोहल की जो केमिकल रिएक्शन है इसको हम दो पार्ट में बांटते हैं, दो मेजर पार्ट में बांटते हैं। ठीक है, दो मेजर पार्ट में बांटते हैं। देखिए एल्कोहल बेसिक क्या होता है, ये देखिए CH3 CH2 एंड OH। ठीक है, इस फॉर्म में हमको दिया रहेगा एल्कोहल। यदि हम इसको हाइड्रोजन को ऐसे भी तो लगा सकते हैं। ठीक है, इस फॉर्म में हमको एल्कोहल दिया रहेगा। तो देखिए इस फॉर्म में हम एल्कोहल की जो केमिकल रिएक्शन है या रासायनिक अभिक्रिया है इसको दो पार्ट में बांट देते हैं। एक पार्ट कौन सा है कि जब ऑक्सीजन तथा हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड ब्रेक होता है। ठीक है, जब ऑक्सीजन तथा हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड ब्रेक होता है तब एल्कोहल जो होता है वो नाभिक रागी या न्यूक्लियोफाइल की तरह वर्क करेगा। ठीक, पहला फॉर्मेट क्या है कि जब ऑक्सीजन तथा हाइड्रोजन के बीच विदलन होता है, विदलन का मतलब क्लीवेज, विदलन होता है, विदलन का मतलब टूटना। ठीक है, ये जो बॉन्ड है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में ये टूट जाएगा, इसी को बोलते हैं विदलन। तो जब O और H के बीच में विदलन होता है तब क्या होता है कि जो एल्कोहल होता है वो हमारा Nu- न्यूक्लियोफाइल की तरह वर्क करेगा। अभी जब हम इसके एग्जाम्पल लेके समझेंगे तो आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, बस आप पहले माइंड में एक बेसिक फॉर्मेट बनाइए कि जो रासायनिक अभिक्रिया है इसको हम कितने पार्ट में कैटेगराइज कर सकते हैं। तो नंबर 1 ये हो गया कि जब ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड ब्रेक होगा, यानी O और H के बीच में। ठीक है, और दूसरा क्या है कि जब कार्बन तथा हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड ब्रेक होगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं जब कार्बन एंड ऑक्सीजन के बीच
विदलन, ठीक है, विदलन होता है। तो जब कार्बन तथा ऑक्सीजन के बीच में जब विदलन होगा तब ये कार्य किस तरह कार्य करेगा, इलेक्ट्रॉन रागी की तरह, यानी E+ की तरह वर्क करेगा। ठीक है, ये एक बेसिक फॉर्मेट हो गया एल्कोहल की रासायनिक अभिक्रियाओं को। ठीक है, अब आइए हम देखते हैं कि इसके मैकेनिज्म के बारे में, कि वास्तव में जब O और H के बीच में बॉन्ड टूटता है तो न्यूक्लियोफाइल की तरह वर्क कैसे करता है, और तथा कार्बन तथा हाइड्रोजन के बीच में जब बॉन्ड टूटता है तब यह E+ की तरह यानी इलेक्ट्रॉन रागी की तरह वर्क कैसे करता है। तो आइए दोस्तों अब हम देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम कोई एल्कोहल का एग्जाम्पल ले लेते हैं और उसमें हम दोनों मैकेनिज्म को समझते हैं कि क्या है वास्तव में। तो यहाँ पे देखिए ये है क्या, ये है CH3, ठीक है, और ये क्या है, कार्बन है, इसी से हाइड्रोजन लगा हुआ है, और यहाँ पे O एंड देन ये है H। ठीक है, ये है एक प्रकार का एल्कोहल हमारा। और अगर हमको ऑक्सीजन तथा हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड को ब्रेक करवाना है तो आप एक एक स्टेप को ध्यान से देखिए कि कैसे ये तब न्यूक्लियोफाइल या नाभिक रागी की तरह वर्क करेगा। तो बेसिकली जब आप इसके बीच में जब बॉन्डिंग को तोड़ेंगे ऑक्सीजन तथा हाइड्रोजन के बीच में, तो यहाँ पे देखिए क्या बनेगा। तो यहाँ पे बहुत ही सिंपल सी चीज़ है, यहाँ पे कुछ नहीं है। अब देखिए आपको पता है कि यहाँ पे जो ऑक्सीजन है ये इसके ऊपर क्या होंगे, लोन पेयर होंगे। ये देखिए एक लोन पेयर ये और एक लोन पेयर ये, एक लोन पेयर ये, एक लोन पेयर ये, यानी 2 लोन पेयर इसके ऊपर हैं। ऑक्सीजन के बाहरी कोश में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन ये हो गया लोन पेयर के रूप में, 2 इलेक्ट्रॉन ये हो गया लोन पेयर के रूप में। ठीक है, और एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के साथ साझेदारी किया है और एक इलेक्ट्रॉन कार्बन के साथ साझेदारी किया हुआ है। इतनी सिंपल सी चीज़ है। ठीक है, क्लियर है। अच्छा, अब देखिए ये क्या होगा, यहाँ पे जब बॉन्ड ब्रेक होगा तो ऑक्सीजन जो होता है इसकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पावर है या इसकी इलेक्ट्रॉन खींचने की जो क्षमता है वो हाइड्रोजन तथा कार्बन दोनों से क्या है, ज़्यादा है। तो यहाँ पे देखिए बेसिकली होगा क्या कि अगर इसको हमको क्या करवाना है, Nu- की तरह वर्क करवाना है, यानी नाभिक रागी की तरह अगर वर्क करवाना है, नाभिक रागी का मतलब क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकता है। यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है, उपस्थित है किसी को देने के लिए, और इलेक्ट्रॉन बेसिकली ये किसको देगा, ये इलेक्ट्रॉन देगा किसी इलेक्ट्रॉन रागी को। तो यहाँ पे कोई ऐसी स्पीसी हमको रखना है या ऐसा इलेक्ट्रॉन रागी रखना है कि जिसके ऊपर क्या है, इलेक्ट्रॉन की बहुत कमी है। तो इलेक्ट्रॉन रागी का मतलब ही होता है कि उसके पास इलेक्ट्रॉन होते ही नहीं है। ठीक है, वो इलेक्ट्रॉन किसी से लेता है। तो यहाँ पे देखिए ये है कार्बन, इसी के ऊपर प्लस चार्ज है, और यहाँ पे ऐसा कोई हमारा इलेक्ट्रॉन रागी या E+ इसको बोल सकते हैं, यहाँ पे प्रेजेंट है। ठीक है, ये क्या है हमारा इलेक्ट्रोफाइल या इलेक्ट्रॉन रागी, और इलेक्ट्रॉन रागी जो होता है इसके ऊपर क्या है, इलेक्ट्रॉन की कमी है। ठीक है, अब ये इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा। ये बेसिकली क्या है, C के ऊपर प्लस अगर चार्ज आ जाता है इसको बोलते हैं कार्बोकेटायन, और जो कार्बोकेटायन होता है एक बहुत ही फेमस इलेक्ट्रॉन रागी होता है। अब यहाँ पे देखिए ये ऑक्सीजन जो है इसके पास इलेक्ट्रॉन देने के लिए है, और ये एक खुद क्या है, नाभिक रागी की तरह वर्क कर रहा है, और ये एक प्रकार का एल्कोहल है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है ये इलेक्ट्रॉन दे देगा इस कार्बन के ऊपर। तो यहाँ पे देखिए जब कार्बन के ऊपर दे देगा तो यहाँ पे स्पीसी क्या बनेगी आपकी, ये तो है हमारा CH3, तो यहाँ पे आप सिंपल CH3 लिख दीजिए, और यहाँ पे है CH2, ये देखिए ये है CH2, और ये है ऑक्सीजन आपका। यहाँ पे देखिए एक बॉन्ड, ये ऑक्सीजन, यहाँ पे आपका क्या है, अभी हाइड्रोजन लगा रहेगा। ठीक है, अभी यहाँ पे हाइड्रोजन निकलेगा नहीं, ध्यान दीजिएगा, अभी हाइड्रोजन लगा हुआ है। ये जो कार्बन है ये इसी ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए ये कार्बन जुड़ जाएगा, इसका प्लस चार्ज हट जाएगा, क्यों, क्योंकि इस इलेक्ट्रॉन को इसने ग्रहण कर लिया है। सिंपल सी चीज है। अब यहाँ पे इसके आप 3 बॉन्ड ऑलरेडी थे, एक बॉन्ड यहाँ पे लग के जुड़ गया है, तो यहाँ पे 4 बॉन्ड इस कार्बन पे हो गए, यानी इसकी वैलेंसी तो पूर्ण हो गई। ठीक है, अब यहाँ पे जरा चेक करिए कि ऑक्सीजन हमेशा 2 बॉन्ड बनाता है और ऑक्सीजन के ऊपर यहाँ पे 3 बॉन्ड आ गया है, इसीलिए यहाँ पे ऑक्सीजन के ऊपर प्लस चार्ज आ जाएगा। ठीक है, और ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, इसकी इलेक्ट्रॉन को खींचने की जो क्षमता है वो ज्यादा होती है, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पावर। ठीक है, जिसकी ज्यादा होगी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पावर वो इलेक्ट्रॉन को बहुत तेजी से खींचेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन के ऊपर 3 बॉन्ड लग गए हैं, इसी कारण इसके ऊपर प्लस चार्ज आ गया है, और ये प्लस चार्ज आ गया है तो ये बहुत खतरे की घंटी है, क्योंकि ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, परमाणु है, इसके ऊपर प्लस चार्ज कभी भी नहीं आना चाहिए, आपको हमेशा ध्यान रखना है। तो यहाँ पे बेसिकली होगा क्या कि अब यहाँ पे क्या होगा कि ये जो दोनों हाइड्रोजन है
ये दोनों इलेक्ट्रॉन है ऑक्सीजन तथा हाइड्रोजन के बीच में एक सिंगल बॉन्ड है और एक सिंगल बॉन्ड दो इलेक्ट्रॉन से मिलकर बना होता है। ये दोनों इलेक्ट्रॉन है, अब इन दोनों इलेक्ट्रॉन को ये ऑक्सीजन ले लेगा। क्यों ले लेगा? क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पावर ज्यादा है। आप इस वर्ड को पकड़िए, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पावर, ठीक है। जिसकी ज्यादा होगी वो इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच सकता है। और ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पावर हाइड्रोजन से बहुत ही ज्यादा अधिक होती है, इनफैक्ट कार्बन से भी ज्यादा अधिक होती है, ठीक है। तो इन दोनों इलेक्ट्रॉन को ये इजिली अपनी तरफ खींच सकता है। जैसे ही खींच लेगा तब यहाँ पे देखिए इस हाइड्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी, तो ये हाइड्रोजन जो होता है आपका H+ के फॉर्म में क्या निकल जाएगा? बाहर निकल जाएगा। यानी यहाँ पे हो क्या रहा है, बेसिकली यहाँ पे O और H के बीच में बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पे बॉन्ड ब्रेक हो गया ना, और जब O और H के बीच में बॉन्ड ब्रेक होता है इसी को बोलते हैं नाभिक रागी, सिंपल। तब यहाँ पे देखिए स्ट्रक्चर आपका क्या बन जाएगा? ये है आपका CH3 और ये है आपका CH2 एंड देन ये है O, और इसी के ऊपर लगा हुआ है यहाँ पे, चाहे आप नीचे लगा दीजिए कार्बन वैलेंसी फ्री प्लस यहाँ पे H+ निकल गया, ठीक है। ये स्पीशीज हमारे सामने बन के तैयार है, ठीक है। अगर आपका जो एल्कोहल है वो नाभिक रागी की तरह वर्क करेगा तो हमेशा ध्यान रखिएगा ऑक्सीजन तथा हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड का क्लीवेज होगा या विदलन होगा, सिंपल। ये तो एक हो गया बेसिक फॉर्मेट नंबर 1, ठीक है। अब फॉर्मेट नंबर 2 के बारे में आइए देखते हैं कि इसका क्या मैकेनिज्म है। तो फॉर्मेट नंबर 2 ध्यान से देखिए, एक एक स्टेप को देखिए। अब देखिए इसी एल्कोहल को ले लीजिए, जैसे यहाँ पे आपका क्या है CH3, अब देखिए ये कार्बन है, इसी से 2 हाइड्रोजन लगा हुआ है और यहाँ पे क्या लगा हुआ है? O, और यहीं पे लगा हुआ है H, ठीक है। इतनी सिंपल चीज है। अब जब ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड ब्रेक हो रहा था तब ये नाभिक रागी की तरह वर्क करेगा। अब जब कार्बन तथा ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड ब्रेक होगा तब ये इलेक्ट्रॉन रागी की तरह वर्क करेगा, ठीक है। अभी हम फॉर्मेट में देख चुके हैं इसके पीछे जो भी हम देखे हैं शुरुआत में वीडियो के, तो ये इलेक्ट्रॉन रागी की तरह वर्क करेगा आपका, इलेक्ट्रॉन रागी की तरह। और इलेक्ट्रॉन रागी का मतलब क्या होता है? E+ का मतलब कि इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी। तो देखिए कैसे होगा, बहुत ही सिंपल सी चीज है, एक एक स्टेप को ध्यान से देखिए। आपको करवा क्या देना है? यहाँ पे H+ आयन दे देना है। H+ आयन का मतलब क्या होता है? एसिड, ठीक है। आपको यहाँ पे इस एल्कोहल की क्रिया एसिड से जब करवाएंगे तब ये जो एल्कोहल होता है वो हमारा इलेक्ट्रॉन रागी की तरह वर्क करेगा। अब देखिए कैसे करेगा, वो एक एक स्टेप को आप ध्यान से देखिए। ये बेसिकली क्या होता है, यहाँ पे आपको पता है यहाँ पे क्या होता है? लोन पेयर है लोन पेयर। तो यहाँ पे देखिए लोन पेयर है, तो ये H+ को क्या चाहिए? इलेक्ट्रॉन चाहिए, क्योंकि H+ है तो इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है। किसी के ऊपर अगर प्लस चार्ज है तो इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन की कमी है, किसी के ऊपर अगर माइनस चार्ज है इसका मतलब उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन बहुत ढेर सारे अवेलेबल हैं, ठीक है। ये आप सिंपल चीज जानिए। अब ये अट्रैक्ट होगा यहाँ पे और इस ऑक्सीजन के साथ जुड़ने की कोशिश करेगा, तुरंत जुड़ जाएगा क्योंकि इसको इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। और यहाँ पे देखेगा इस ऑक्सीजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन पड़े हुए हैं, तुरंत अटैक कर देगा इसी के ऊपर। जैसे ही अटैक करेगा तो यहाँ पे देखिए स्पीशीज हमारे सामने क्या दिखेगी? ये आपका है CH3, ये है आपका C और यहाँ पे हाइड्रोजन, ठीक है। और यहाँ पे देखिए क्या है? ये O और H है, यहाँ पे देखिए O और यहाँ पे है H, ठीक है। ये है O एंड देन H, और ये क्या है आपका? यहाँ पे लग जाएगा हाइड्रोजन। जैसे ही हाइड्रोजन लगेगा यहाँ भी आपकी सेम स्पीशीज दिखेगी, यहाँ पे ऑक्सीजन पे आ जाएगा प्लस चार्ज, ठीक। अब देखिएगा अब क्या होगा कि ये देखिए कार्बन जो है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पावर ऑक्सीजन से कम है, ठीक है। अब यहाँ पे होगा क्या? यहाँ पे बॉन्ड ब्रेक होगा। और कैसे होगा? एक बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉन से मिलकर बना है और ये दोनों इलेक्ट्रॉन को ये ऑक्सीजन ले लेगा, क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पावर जो है हाइड्रोजन तथा कार्बन से अधिक है। अगर यही इलेक्ट्रॉन इस तरफ से लेता तो O और H के बीच में बॉन्ड ब्रेक हो जाता, जैसे हम देख चुके हैं, ठीक है। तब तो वो क्या करता? नाभिक रागी की तरह वर्क करता। अगर यही इलेक्ट्रॉन इस बॉन्ड से ले लेता है ऑक्सीजन, तब यहाँ पे देखिए H2O, ठीक है। ऑक्सीजन यहाँ पे 2 हाइड्रोजन के साथ निकल जाएगा, यानी वाटर यहाँ पे निकलेगा, ठीक है। क्या निकलेगा? यहाँ पे देखिए, जरा चेक करिए, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैं बना दे रहा हूँ। तब यहाँ पे क्या निकल जाएगा आपका? H2O, यानी -H2O निकल गया, वाटर का एक अणु निकल गया, ठीक है। और यहाँ पे देखिए क्या बन जाएगा? अब इस कार्बन के ऊपर आ जाएगा प्लस का चार्ज, ठीक है। और यहाँ पे आ जाएगा आपका ये है CH3, ये देखिए ये है CH3 और ये है आपका CH2, ठीक है। ये है आपका CH2 और यहाँ पे देखिए क्या है? ये स्पीशीज आपके निकल गई है यहाँ पे वाटर के फॉर्म में, और इस
कार्बन पे 3 बॉन्ड है, तो कार्बन पे जब 3 बॉन्ड होगा इसका मतलब एक बॉन्ड की यहाँ पे कमी है इस कार्बन पे, ये देखिए एक बॉन्ड की कमी है, इसके ऊपर आ जाएगा प्लस चार्ज। और किसी के ऊपर अगर प्लस चार्ज आ जाता है उसी को बोलते हैं इलेक्ट्रॉन रागी, इलेक्ट्रोफाइल। अब ये जो है ये एल्कोहल का ही एक क्या है पार्ट है, और ये इलेक्ट्रॉन रागी की तरह वर्क करेगा, और ये किसी से रिएक्ट करेगा, किसी नाभिक रागी से। तो यहाँ पे हम थोड़ी सी जगह बची है, हम दिखा देते हैं। ये है क्या CH3, ये देखिए ये है CH3 एंड देन यहाँ पे क्या है CH2 और इसी के ऊपर है प्लस का चार्ज, और ये रिएक्शन करेगा किससे, कोई Br-, और Br- क्या है, ये एक प्रकार का न्यूक्लियोफाइल है, ठीक है। माइनस का मतलब न्यूक्लियोफाइल, मतलब नाभिक रागी, जिसके ऊपर इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है किसी को देने के लिए, ठीक है। तो ब्रोमीन क्या है, जितने भी हैलोजन है वो क्या है, न्यूक्लियोफाइल है, नाभिक रागी है। अब बेसिकली होगा क्या, इसके पास इलेक्ट्रॉन है, ये तुरंत जाके इस कार्बन को इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा और माइनस और प्लस के बीच में आकर्षण हो जाएगा, तो सिंपल सा यहाँ पे कंपाउंड बन सकता है। कौन सा कंपाउंड बन जाएगा, ये देखिए ये है CH3 एंड देन ये है आपका CH2 एंड देन ये आपका ब्रोमीन इसी से लग जाएगा, तो यहाँ पे लग जाएगा ब्रोमीन। तो ऐसा कुछ यहाँ पे कंपाउंड बन गया। तो ये देखिए दोस्तों, ये हो गई इसकी रासायनिक अभिक्रियाओं के फॉर्मेट, ठीक है। तो यहाँ पे जो एल्कोहल होता है इसके 2 फॉर्मेट हम बनाएंगे। पहला फॉर्मेट होगा कि जब ऑक्सीजन तथा हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड ब्रेक होगा, दूसरा ये होगा कि जब कार्बन तथा ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड ब्रेक होगा। पहली फॉर्मेट का जो क्रियाविधि थी वो हम आपको बता दिए, दूसरा फॉर्मेट की जो क्रियाविधि थी उसको भी हम आपको बता दिए। अगर ये बॉन्ड जो होता है ऑक्सीजन तथा हाइड्रोजन के बीच में टूटता है तो जो एल्कोहल होता है वो आपका नाभिक रागी की तरह वर्क करेगा, तथा जब बॉन्ड कहाँ से टूटेगा, कार्बन तथा ऑक्सीजन के बीच में टूटेगा, तब एल्कोहल जो होता है वो इलेक्ट्रॉन रागी की तरह वर्क करेगा। और इसके मैकेनिज्म के बारे में भी आप देख लीजिए एकदम विथ ट्रिक विथ डिटेल, ठीक है। ये देखिए दोस्तों, इसको आप समझ लीजिए, ये हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। ये एग्जाम में कभी जल्दी पूछा नहीं जाता। अब हम क्या करेंगे, इसी के बेस पे एल्कोहल की जो पूरी की पूरी जो रासायनिक अभिक्रियाएं हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो इस फॉर्मेट को आप माइंड में रखिए। अगर आप इस फॉर्मेट को माइंड में नहीं रखेंगे तो आप जो रासायनिक अभिक्रियाएं हैं उसको आप अच्छे से नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो आप प्लीज़ इस फॉर्मेट को आप हमेशा ध्यान में रखिए। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का लेक्चर, और अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और मेरे प्यारे से चैनल विलेज वाला को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि केमिस्ट्री से रिलेटेड ऐसे वीडियो मैं डेली लाता रहूँगा। अब नेक्स्ट वीडियो में हम एल्कोहल के रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में डिटेल में पढ़ना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। आप कमेंट जरूर करिए कि हमारा वीडियो कैसा लग रहा है। अगर अच्छा लग रहा है तो भी कमेंट करें, और अच्छा नहीं लग रहा है तो भी कमेंट करें, जिससे हम वीडियो और अच्छे से बनाने का प्रयास करें। जय हिंद, जय भारत।